तो क्या उसका आगाज हो रहा है? चाहे आईएमएफ के कहने पर ही सही कहा जा रहा है कि जी अब बिजली 6 रुपए महंगी की जाएगी क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में सस्ती बिजली पैदा करनी है, लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा तब तक जनाब आपने ये सर्कुलर डेट है इसको भी कम करना है। लेकिन ये जो चीनी हम देख रहे हैं अब 150 रुपए किलो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो गई, आटा महंगा तरीन हो गया, ये कब तक रहेगा? देखिए ये मुझे लगता है जब तक हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं तो इनिशियली चाहे 9 महीने हो चाहे फिर आगे 2-3 साल का प्रोग्राम हो, उस इन सब में आपको महंगाई बहुत नीचे चाहे ना मिले। उसकी वजह ये है कि दो बड़े प्रॉब्लम थे। एक तो कि आपको खर्चे बहुत जल्दी कम करने और खर्चे की वजह से महंगाई में इजाफा होता है गवर्नमेंट के खर्चों की वजह से, क्योंकि खर्ची जाए गवर्नमेंट। अभी भी आप देखें कोई भी गवर्नमेंट आती है वो करती है कि वो बजट जब बनाती है तो बजट ज्यादातर जो माइंडसेट होता है वो पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिक कम होता है। इस मतलब भी फ्रैंकली स्पीकिंग जो बजट बना इसके अंदर टैक्सेस वहां नहीं लगाए गए जहाँ टैक्सेस लगा देनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, हम बात करते हैं प्रोफेशनल की, लॉजिस्टिक्स की, ट्रांसपोर्टेशन की, रिटेल एंड होलसेल की। ये दो एरियाज हैं जहाँ पे टैक्सेस को लगना चाहिए। तो और जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें इंडस्ट्रीज है, एसएमई सेक्टर है, उनके जो टैक्सेस हैं वो 30% से उठ के 70-70% तक जा रहे हैं इन डिफरेंट वे, इन डिफरेंट टर्म। तो ये टैक्सेस का कम करना। दूसरी तरफ देखिए खर्चे कितने बढ़े। आपका सर्कुलर डेट जो है 4 ट्रिलियन पे खड़ा है गैस और बिजली का मिला के। ये तो स्टॉक की बात कर रहा हूँ क्योंकि सेटल करना है आपको 4 खरब रुपया। इसके साथ हर साल फिर आपके 500 से 800 अरब रुपया ऐड भी हो रहा है सर्कुलर डेट के अंदर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो काम ही नहीं करती ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। जनरेशन पे बहुत ज्यादा काम हुआ कि हम बिजली बना सकते हैं लेकिन पहुंचा नहीं सकते। उस पहुंचाने पे आपको जो है ना वो लॉस होता है 500 से 800 अरब रुपया साल का। फिर आपके पेंशन के मसले हैं, 1.3 ट्रिलियन रुपीज की पेंशन है जो कि कॉन्ट्रीब्यूटरी होनी चाहिए, यानी कि एम्प्लॉइज इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करे और गवर्नमेंट भी करे। तीसरी बड़ी जो है प्रॉब्लम है वो आपकी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज है जो 500 से 800 अरब रुपये हर साल खा जाती है। उनकी कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं हुई, उनको कोई बेस बेहतरीन बोर्ड नहीं मिले हुए, बेहतरीन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स दी। चौथा बड़ा मसला ये है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट खुद है वो इतनी बड़ी 4 मिलियन लोगों को लेकर चल रही है। उन 4 मिलियन लोगों के आप देखें कि अभी 35% आपने इंक्रीज किया है सैलरी और 25% आपने जो है वो डिफरेंट ग्रेड को किया। 25 से 35% जो सैलरी इंक्रीज है तो किसकी आपको पता है किसकी सपोर्ट से किया है? प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय की सपोर्ट से किया है। उनके विचारों के 2.5% आपने ऐड कर दिया है। 2 लाख के ऊपर जो कमा रहे हैं मंथली आपने 2.5% और टैक्स डाल दिया है। तो मतलब ये कि एक तरफ आप जो है वो टैक्स बढ़ा रहे हैं और उन पर नहीं बढ़ा रहे, बढ़ाना चाहिए। दूसरा जो अपनी सैलरीज फंड कर रहे हैं आप, इनएफिशिएंसी जो फंड कर रहे हैं वो डेट से कर रहे हैं। आपको पता है इस वक्त अगर आप टैक्सेस में से जो आपकी प्रोविंशियल एडजस्टमेंट है उसको हटा दें, नेट जो फंड टैक्सेस हैं उसमें से अगर आप देखें कि डेट सर्विसेज कितनी है, यानी कि आपने कर्जों की अदायगियां कितनी करनी है, वो मैं माइनस कर दूं ना तो आप एक्चुअली नेगेटिव में खड़े हैं। और आप ये कह रहे हैं कि बच्चों आप जितना आपको उड़ाना है पैसे उड़ा लें, मैं आपकी सैलरी में इजाफा करता हूँ 35%, 25%, मैं ये सारा फंड कर दूंगा कर्जों से आराम। तो इस तरह गवर्नमेंट तो चल सकती है, कंट्री चल सकता है, नहीं चल सकता ना। तो ये सब चीजें नहीं होंगी तो आपकी महंगाई में कमी नहीं आएगी। ये फंडामेंटल इश्यू है, इनको ठीक करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा? ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।